मेरे साथ दोहरा सकते हैं। सैवायं मया ते दया योगा प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम् सैवायं मया ते दया योगा प्रोक्त पुनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। प्रभु लैंग्वेज हिंदी रहेगा तो हिंदी बुक होगी आपके पास, बाकी सबके पास। अच्छा, नहीं, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी बुक का अगर उपयोग हो जाए। अच्छा, आपको मैं देखना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली आई एम नॉट अरेंज दैट बुक। शेयर कर दूं? आपके पास है तो मुझे शेयर कर दीजिए। चलिए एक बार मैं ट्रांसलेशन फिर भी इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ट्रांसलेशन: दैट वेरी एंशिएंट साइंस ऑफ द रिलेशनशिप विद द सुप्रीम is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend, can therefore understand the transcendental mystery of this science. तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है। इसको प्रभुपाद जी अगर आप देखेंगे वर्ड टू वर्ड मीनिंग में, प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं दैट वेरी एंशिएंट साइंस, ये जो शास्त्रों का ज्ञान है जिसमें क्या बताया गया है, संबंध के बारे में। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि तीन चीजें बहुत जरूरी हैं समझना: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं जो संबंध का ज्ञान है वो किसमें दिया गया है, भगवद गीता में। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है कि हम अपना भगवान के साथ जो संबंध है उसको दोबारा स्थापित कर सके। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं दैट वेरी एंशिएंट साइंस ऑफ द रिलेशनशिप विद द सुप्रीम इज टुडे टोल्ड बाय मी टू यू बिकॉज यू आर माय डिवोटी। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो संबंध का ज्ञान है ये भगवान ने किसको दिया, अर्जुन को दिया। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, अर्जुन क्या है, भगवान के भक्त हैं, डिवोटी है। हाँ, डिवोटी हैं। तो अब हम लोग बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि जो अर्जुन है वो तो एक गृहस्थ है, हाँ, और युद्ध भूमि में खड़े हैं, क्षत्रिय हैं, ना तो बहुत बड़े स्कॉलर हैं ना वेदांतिस्ट है, लेकिन फिर भी भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना भगवत गीता के ज्ञान के लिए। तो यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन क्या है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है कि जब तक अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है तब तक वो क्या है, इस ज्ञान को नहीं समझ सकता। तो देखिए आज प्रभु जी ने खोल दिया है, आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। तो संबंध का विज्ञान, अब ये कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। ये संबंध का विज्ञान क्या है और क्यों जरूरी है हमें समझना ये संबंध का विज्ञान। तो आप लोग चाहें तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। यस, प्रेरणा जी, ये संबंध का विज्ञान क्या है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है उसकी जो साइंस बताई गई है, हमको विज्ञान मतलब करना है हमको, मतलब हमारे परमात्मा संबंध जोड़ते हैं, उसकी जो क्रिया है जो संबंध का। हाँ जी, तो ओके, भावना माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ये जी। विज्ञान ये है कि मैं भगवान का शाश्वत अंश हूँ और भगवान से भिन्न तो हूँ, लेकिन हूँ उनका ही अंश। हाँ जी, करेक्ट। तो अब मेरा अगला सवाल है, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि हम सभी भगवान के अंश हैं, और इस ज्ञान को समझना, ये कौन सा विज्ञान है? संबंध का विज्ञान। जैसे भगवान 14वें अध्याय में बोलते हैं, सर्व योनेषु कौन्तेया मूर्तया संभवंतिया ताशम ब्रह्म महत योनिर अहम बीज प्रदापिता। तो मेरे पास हिंदी भगवद गीता का लिंक भी आ गया। ओके, नो इश्यूज, अभी ऑलरेडी डिस्प्लेड है। तो भगवान क्या बताते हैं? सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवंतिया ताशम ब्रह्म महत योनिर अहम बीज प्रदापिता। भगवान क्या बताते हैं? आई एम द सीड गिविंग फादर। मतलब जितने भी जीव हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उनके असली पिता, उनके रियल फादर कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो जीवात्मा है, इसका असली स्वरूप क्या है? जीवर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। हम सब क्या है? भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं। और आध्यात्मिक जगत, तो हमने जैसे पहले भी आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी इस बारे में कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी रचना में दो जगत हैं, एक तो आध्यात्मिक जगत और एक कौन सा है? भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान है और जितने भगवान के अंश हैं, तो जितने भगवान के अंश हैं वो क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा में लगे हैं आध्यात्मिक जगत में। लेकिन जब कुछ जीवों के हृदय में ये ईर्ष्या की भावना आई कि क्यों हम भगवान की सेवा करें, क्यों सभी भगवान की सेवा करें, क्यों ना मैं भगवान बन जाऊं। जब कुछ जीवों में ऐसी इच्छा उनके हृदय में आई कि क्यों ना मैं भगवान बन जाऊं, कोई मेरी भी सेवा करे, तो ऐसे जीवों को भगवान ने कहां भेज दिया? भौतिक जगत में। उन्होंने भौतिक जगत में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि वो क्या बनना चाहते थे? भगवान बनना चाहते थे। तो शिला प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं क्या बनना चाहते हैं? भगवान। हर कोई चाहता है, हर कोई व्यक्ति मेरी सेवा करे। तो अगर मान लीजिए इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, तो क्या होगा? आपस में लड़ाइयां होंगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस भौतिक जगत में लोग देख सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, एक कंपटीशन चल रहा है, हर व्यक्ति भगवान बनने की चेष्टा कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि मैं भगवान बन जाऊं। तो इसलिए इस दुनिया में क्या है? हर समय लड़ाइयां चलती रहती हैं। चाहे हम लोग छोटे स्तर पे देखें, चाहे शहरों के बीच में देखें, अलग अलग समाज है, अलग अलग धर्म है, सब अलग अलग स्तर पे हम लोग देखें तो सब जगह ना इस तरह की जो लड़ाइयां हैं वो चल रही हैं इस भौतिक जगत में। और फिर उसके बाद क्या है? इस दुनिया में क्या बनाया? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन क्या चाहता है? कि इस पूरी दुनिया में शांति फैल जाए, सभी लोग शांति से रहें, सभी जितने भी देश हैं सब एक साथ शांति से रहें। तो कैसे रह सकते हैं शांति से सभी लोग? कौन बताएगा? क्या इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम लोग सभी एक साथ यूनिटी में, विद पीस एंड लव, हम लोग सभी एक साथ रह सकते हैं? यू कैन रेज योर हैंड। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? यस, मुकेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जब सभी व्यक्ति भगवान के गीता के ज्ञान को समझ के कृष्ण भावना भावित हो जाएं, जब यह समझ जाएं कि सभी उस प्रभु कृष्ण के ही अंश हैं, हम सभी, तो ये भाव जब सभी के अंदर में आ जाएगा तो व्यक्ति के अंदर में द्वेष भाव, जो राग और द्वेष है, वह नहीं रहेगा और दुनिया में शांति कायम हो सकती है। करेक्ट करेक्ट। और कौन बताएगा इसमें थोड़ा और? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कहाँ से आवाज आ रही है? यस, हाँ जी, कृष्ण जी। यस, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारा एक शास्त्र हो गीता जी और हमारा एक भगवान हो भगवान कृष्ण,
यदि हम इसका सब जगह ये हो जाए तो हम शांति से रह सकते हैं। करेक्ट। कोई व्यक्ति बता सकता है, एक भगवत गीता में श्लोक भी है जिसमें भगवान ने बताया कि कैसे इस दुनिया में शांति हो सकती है। यस, सोनम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। अभी प्रभु जी ने जो बोला वो तो है ही, साथ में भगवान बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम। जब ये मानेंगे कि हम सब भगवान के अंश है और हम सब एक ही परिवार से रिलेटेड है, हम भगवान के ही हैं, सब हम भगवान का ही कुटुंब है, और भगवत गीता को फॉलो करेंगे, सुनेंगे और वही चीज लाइफ में अप्लाई करेंगे। करेक्ट। यस, जया लक्ष्मी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगर सभी लोग अब स्वामित्व की भावना को छोड़ दे तो शांति स्थापित हो सकती है। करेक्ट। यस, भूमिका जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्णा ने भगवत गीता में चैप्टर 5:29 श्लोका में बोला है, फॉर्मूला दिया है हमें। हाँ जी, हाँ जी। कि आई एम, वो परम भोक्ता है, he is the proprietor of all the this सृष्टि and all demigods, हाँ जी। and he is our best well-wisher। Correct। तो ये रियलाइजेशन जब तक नहीं आएगी तब तक पीस जो है वो हमें नहीं मिल सकता, और सबको रियलाइजेशन आना बहुत जरूरी है। तो माता जी जो श्लोक बोल रही हैं वो श्लोक है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सूर्दम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। भगवान बताते हैं यहाँ पे श्लोक में, अगर इस दुनिया में हम लोग शांति चाहते हैं तो वो शांति यूनाइटेड नेशंस और अलग प्रकार के जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उससे शांति नहीं आएगी। शांति कैसे आएगी? जब क्या समझेंगे हम लोग, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। जब इस दुनिया में हर व्यक्ति क्या समझ जाएगा कि इस ब्रह्मांड के, इस जगत के भोक्ता कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। अ पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, नोइंग मी टू बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल ऑस्टेरिटीज एंड सेक्रीफाइसेस। तो भगवान बता रहे हैं भोक्ता, जो इस दुनिया में भोक्ता है किस चीज के, जितने भी हम लोग तपस्या कर रहे हैं, जितने भी यज्ञ कर रहे हैं, उसके भोक्ता कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड डेमीगॉड्स। तो इस दुनिया में हम लोग कुछ भी देख रहे हैं, सबके स्वामी कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, एंड द बेनिफैक्टर एंड वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। जब हर व्यक्ति क्या समझ जाएगा कि भगवान क्या है? सूर्दम सर्वभूतानाम, ही इज द वेल विशर, मतलब भगवान से ज्यादा हमारे बारे में कोई नहीं सोच सकता। सबसे प्रिय मित्र अगर इस पूरे जगत में है तो वो कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान क्या बता रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को समझ जाए तो क्या होगा? इस दुनिया में सभी लोग क्या है? आई वॉन्ट टू बिकम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे, तब तक क्या है? इस दुनिया में कभी भी शांति नहीं हो सकती। तो मनुष्य योनि जो हमें प्राप्त हुई है उसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? कि हमें भगवान के प्रति जो अपना संबंध है उसको दोबारा स्थापित करना है। और हमारा संबंध क्या है भगवान के प्रति? जीवर स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास। हमारा संबंध क्या है भगवान से? कि सभी जीव जो हैं क्या है? भगवान के नित्य कृष्णदास, भगवान के सब सेवक है। ये हमारा असली स्वरूप है ना। तो इस दुनिया में हम लोग देख सकते हैं हर व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, हर व्यक्ति को आनंद चाहिए अपने जीवन में। लेकिन इतना प्रयास करते हैं, हर व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग तरीके से लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम लोग खुश रह सके इस दुनिया में। लेकिन शास्त्र में बताया गया है, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। अभी क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं कि जब तक मैं अपने स्वार्थ के लिए भागूंगा, अपने स्वार्थ के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, तभी मैं इस दुनिया में खुश रह सकता हूँ, है ना।
और हमारे स्वार्थ का जो स्तर है वो भी अलग अलग है। जैसे हम लोग देखें, एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्या देखता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। कुछ भी उसके पास खाने की चीज आएगी, कुछ भी आएगा तो क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। तो बचपन से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी आत्मा इस भौतिक जगत में आई है वो कैसे आई है, वो हर काम अपने स्वार्थ के लिए करती है। तो बच्चे को आप देखेंगे, कोई भी खाने की चीज आएगी, कुछ भी आएगा तो वो सोचेगा सिर्फ अपने बारे में। फिर वही बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होता है, उसका स्वार्थ बढ़ता है, वो सोचता नहीं मैं और मेरे माता पिता। तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने माता पिता के बारे में भी सोचता है। फिर धीरे धीरे उसका स्वार्थ और बढ़ता है, वो सोचता नहीं सिर्फ मैं, मेरे माता पिता नहीं, मेरा समाज भी है मेरे साथ। तो हम लोग देख सकते हैं अलग अलग समाज हैं इस दुनिया में, ये समाज वो समाज, दुनिया भर के लोग समाज बनाते हैं। फिर अपने समाज के लिए ही लोग परिश्रम करते हैं। उसके बाद समाज से उठकर कोई व्यक्ति सोचता है तो बोलता है नहीं मुझे अपने समाज के बारे में नहीं, मुझे अपने प्रदेश के बारे में सोचना है। तो हम लोग देख सकते हैं ना, महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में, इसमें उसमें हमेशा सब लोग अपने स्वार्थ के बारे में बात करते हैं, अपने प्रदेश के बारे में सोचते हैं। फिर इससे भी बड़ा जब स्वार्थ बढ़ता है तो आदमी सोचता है नहीं ये महाराष्ट्र, ये यूपी, बिहार, ये सब नहीं, हमें अब क्या सोचना है, भारत के बारे में सोचना है। भारत मेरा देश, ये मेरा असली स्वार्थ है। तो लोग भारत के बारे में सोचते हैं। फिर कोई धर्म के बारे में सोचता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग लोगों ने धर्म बना रखे हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है, स्वार्थ का स्तर बढ़ता रहता है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, जब तक हम इस दुनिया में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए परिश्रम करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए मेहनत करेंगे, ये सोच के कि मुझे इस दुनिया में आनंद और वो सुख प्राप्त हो जाए, तो इस दुनिया में भगवान ने क्या बताया है शास्त्रों में कि नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि मेरा असली स्वार्थ क्या है, जब तक कि मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा, भगवान स्वयं कृष्ण, भगवान विष्णु की सेवा नहीं करूंगा, तब तक क्या है, मैं असली सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो अभी हम लोग जब बात कर रहे थे धर्म की, कि भाई मेरा स्वार्थ क्या है, मेरे धर्म। तो अगर हम लोग धर्म की बात करें, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म की परिभाषा कौन बताएगा, असली धर्म की परिभाषा क्या है? तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, कोई भी मुझे बता सकता है धर्म की। यस, विभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। धर्म ऐसा क्वालिटी है जिसको छोड़ नहीं सकते। जैसे अग्नि का धर्म जलना, पानी की क्वालिटी उसका गीलापन, व्हाटएवर दैट इज। तो धर्म यानी जिसको छोड़ा ना जा सकता हो। करेक्ट। यस, वंदना जी। अपने धर्म का पालन, कर्तव्य का पालन करना। तो अपना असली कर्तव्य क्या है? कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगाना। हाँ, मतलब क्या समझना है, मतलब धर्म की असली परिभाषा क्या है प्रभु जी? नियत कर्म करना। क्या है? हाँ, यस प्लीज। कर्म करना मतलब कर्म में क्या करना है? नियत कर्म। हरे कृष्णा कर्म करना। हरे कृष्णा। शास्त्र नहीं, शास्त्र अनुसार अपने नियत कर्म करना, अपने कर्तव्य करना, नियत कर्म। हाँ, तो मेरा सवाल ये, हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य कृष्ण भावनामृत होना प्रभु जी। हाँ, तो क्या होना, वो क्या भावना, कैसी क्या भावना उत्पन्न करना? अकर्म करना, दास होना भगवान का। करेक्ट। अपना हर एक कार्य कृष्ण के इसमें लगाना, कि हम जो भी कुछ करते हैं वो कृष्ण भावनामृत ही हो। करेक्ट, सही बताया आपने। लेकिन हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं, कृष्ण जी के साथ जोड़ के करने जो हैं। हाँ जी, एक बार मैं क्या थोड़ा सा सबको म्यूट करूंगा, एक साथ सब लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा सुनना मुश्किल होगा। मैं क्या करता हूँ, आप लोग हैंड रेस करिए, मैं आपको चांस दूंगा। यस, पूनम गर्ग जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना हमारा धर्म है। करेक्ट। और बताइए शीतल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धर्म माने ऐसा गुण जो उससे दूर ना किया जा सके। हाँ, उसमें से दूर ना किया जा सके। करेक्ट। कुछ लोग चैट में भी लिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा अगर आप हैंड रेस कर सके तो अच्छा है। मैं आत्मा हूँ, भगवान का इटर्नल अंश हूँ।
ये जानना पहला धर्म है। बिल्कुल सही कहा। यस, भावना जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, प्रभु जी, मैं जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हमें शास्त्रानुसार दी गई हैं वो करनी, और अपने सारे कार्य जो हैं वो भगवान के साथ जोड़कर करने। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट। यस, मीनाक्षी पटेल जी। यस, शास्त्रों के अनुसार जो नियत कर्म बताए उसको निष्काम होकर करना, और फल की बिना इच्छा के, मतलब। अच्छा, ओके। यस, छाया जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे दो टाइप के धर्म है, प्राइमरी ड्यूटी आत्मा का कर्तव्य और एक शरीर का धर्म। हाँ जी, ओके। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है बहुत भगवान की सेवा करना। सॉरी प्रभु जी। ओके। यस, मुकेश अग्रवाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, धर्म का अर्थ अगर निकाला जाए तो धर्म का अर्थ आचरण से है। आचरण ऐसा हो, भगवान ने ऑलरेडी बताया है कि अलग अलग वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार, वर्ण के अनुसार और आश्रम धर्म के अनुसार भगवान ने डिस्क्राइब भी किया है। तो जो हम आचरण में अपने अपने वर्ण व्यवस्था के आधार पे और गुण धर्म के आधार पे जो भी हम आचरण करें, जैसे माता जी ने बताया शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म, तो ये जो है धर्म का पूरा जो है यही भगवान कहते हैं। और 18.66 में भगवान इसी प्रकार से जो है अपने शरणागत आने के लिए बोलते हैं कि ऐसे सारे धर्मों को तुम है ना परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को जो है मैं नष्ट कर दूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरी समझ प्रभु जी ऐसी है धर्म के आधार। ओके, चलिए, और कोई है, और कोई बोलना चाहेगा? अच्छा, अब मुझे आप लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं बताई, मुझे एक उदाहरण चाहिए जो भी आपने धर्म के बारे में बताया। तो धर्म का हम लोग ये समझ पाए हैं कि धर्म का मतलब है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि ना भगवान के निर्देशों का पालन करना, भगवान की सेवा करना, ये हमारा असली धर्म है, ये हमारा असली कर्तव्य है। तो प्रभुपाद जी, कई बार ना लोग जब प्रभुपाद जी के प्रोग्राम में अटेंड करने आते थे, भगवद गीता क्लासेस वगैरह, तो बहुत सारे लोग बोलते थे श्रीला प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी हमारी बहुत सारी ड्यूटी है, तो इतनी सारी ड्यूटी के बीच में भक्ति करना बहुत मुश्किल है, हमारी बहुत सारी ड्यूटी है हमारे पास, तो वो सब ड्यूटी निभाते निभाते भक्ति करना बहुत मुश्किल है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आपकी ड्यूटी क्या है, पहले वो समझना। तो सबसे पहले हमें समझना है हमारी असली ड्यूटी क्या है। अभी लोगों ने अपने खुद की मनगढ़ंत अपनी अपनी ड्यूटियां, अपने अपने धर्म बना रखे हैं इस दुनिया में। इसलिए भगवान भगवद गीता में, जैसे अभी 18वें अध्याय में अभी मुकेश जी बता रहे थे कि भगवान ने क्या बताया, सर्व धर्मान परित्यज्य। जितने भी आपने सो कॉल्ड धर्म बना रखे, क्या करना है, सर्व धर्मान परित्यज्य। तो एक बार एक व्यक्ति ने सवाल किया कि प्रभु जी, 4वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ना यदादा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सर्जामि। भगवान क्या इस धरती पे धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए हैं। ये तो भगवान ने बताया है भगवद गीता में कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरती पे अवतरित होता हूँ। और फिर 18वें अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को त्याग दो। तो ये तो प्रभु जी कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले भगवान बोल रहे हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, उसके बाद 18वें अध्याय में बोल रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ दो। तो करना क्या है? तो जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, तो सबसे पहले हमें समझना है कि धर्म की एक्चुअल परिभाषा क्या है। धर्म की असली परिभाषा है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है उसमें पढ़ा होगा आपने उदाहरण, जैसे चीनी का धर्म। तो चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म है मीठापन, मिठास देना। अब वो चीनी चाहे भारत में है, चाहे चाइना में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे रशिया में, कहीं भी है, उसका धर्म क्या है? मीठापन देना। चाहे वो
ना कोई भी कंपनी है, किसी भी कंपनी का आप चीनी देखिए, उसका पैकेट खोलेंगे, चीनी का उपयोग करेंगे तो उसका धर्म क्या दिखेगा आपको? चीनी का एक ही धर्म है, मीठापन देना। तो ऐसे शास्त्रों में बताया गया है, ये जो आज हमने अलग अलग प्रकार के धर्म बना रखे हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ये सब जो धर्म है, ये क्या है? ये हमारा क्या है? स्पेकुलेशन, मनगढ़ंत तरीके से हमने खुद की डेफिनेशन बना ली है धर्म। तो भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में कि असली धर्म क्या है? कि सबसे पहले तो हमें समझना है कि हम क्या है? शरीर नहीं है। कि जितने भी धर्म है, कैसे धर्म है? शारीरिक स्तर पे हमने धर्म बना रखे हैं। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग क्या है? सबसे पहला ज्ञान क्या है भगवत गीता का? देहिनोऽस्मि यथा देह, ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो सबसे पहला ज्ञान हम लोग समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आत्मा का जो धर्म है वो हमारा असली धर्म है। और आत्मा का धर्म क्या है? जीवर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास। एक्चुअल आत्मा की असली ड्यूटी, असली धर्म क्या है? कि भगवान की सेवा करना। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य। ये सब जो सो कॉल्ड आपने ड्यूटीज, जो सो कॉल्ड धर्म हमने बना रखे हैं, इन सबको छोड़ के आपको अपनी रियल ड्यूटी को समझना, रियल धर्म को समझना। वो क्या है? कि हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को जागृत करना है। भगवान के प्रति हमें जो शुद्ध भक्ति है उसको समझना है। ये जीवन का लक्ष्य है। तो ये हमारा असली धर्म है। और जब तक हम इस धर्म को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग क्या है? इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए शास्त्रों में लिखा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये क्या? हमने अलग अलग उपाधियां बना रखी हैं। कैसी उपाधि है? जो शरीर से जुड़ी हुई है। मैं हिंदू हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं रशियन हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, ये सब उपाधियां हैं। तो अगर इस दुनिया में हम लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन चाहता है कि सारे देश एक साथ एकजुट होके एकता के साथ रहें और इस दुनिया में शांति फैल सके, तो वो कब होगा? जब सब शारीरिक स्तर से उठकर आत्मिक स्तर पर लोग इस ज्ञान को समझेंगे कि सारे जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के अंश हैं। क्यों? शारीरिक स्तर पे क्या है? सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी खुद की सोच है। जैसे आज हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशंस में ना अलग अलग देशों से लोग आते हैं और मीटिंग्स होती हैं, बहुत डिस्कशंस होते हैं। बट क्या होता है? सब लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी बताते हैं, अपने अपने सोच विचार बताते हैं, अपने अपनी धर्म की जो परिभाषा उन्होंने बना रखी है वो बताते हैं। लेकिन इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हमें धर्म की परिभाषा समझनी है, उसका एकमात्र तरीका क्या है? एवं परंपरा प्राप्तिम। ये हमने अभी शायद आप लोगों ने पिछले श्लोक में चर्चा करी होगी। मैं आपको वो दिखाता हूँ श्लोक, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारा भगवत गीता का। तो ये लास्ट क्लास में प्रभु जी ने आप लोगों के साथ चर्चा करी होगी। तो अगर हमें धर्म के बारे में कुछ भी समझना है तो क्या श्लोक है? एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षो विदु सा कालेन महता योगो नष्टा परम तपा। भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर धर्म की परिभाषा समझनी है तो क्या तरीका है? या तो भगवान के द्वारा, या फिर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो इस परंपरा में आए हैं। तो कोई अभी मुझे बता सकता है कि कौन कौन सी परंपरा है? 4 तरह की जो परंपरा है, कौन बता सकता है? यस, छाया जी, कौन कौन सी 4 परंपरा है? ब्रह्मा जी से आई हुई, करेक्ट, यस। मध्वाचार्य, उसकी ब्रह्म संप्रदाय, yes, और लक्ष्मी जी के द्वारा आती है परंपरा, और रामानुजाचार्य से आती है श्री संप्रदाय, शिव जी के द्वारा आती है विष्णु स्वामी और रुद्र संप्रदाय, और 4 कुमार, सनत कुमार से आती है निम्बाकाचार्य और कुमार संप्रदाय। करेक्ट, यस। सो ये 4 संप्रदाय हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में कि अगर हमें धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करना है?
परंपरा के द्वारा, नो स्पेकुलेशन। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ऐसे गणित में 2+2 क्या होता है? 4 होता है। अगर मान लीजिए कोई स्कूल है जिसमें आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसमें अगर मान लीजिए नर्सरी क्लास में टीचर जो पढ़ा रही 2+2 5, तो क्या कहेंगे? मान लीजिए आप ना स्कूल में गए, आपने देखा वो टीचर जो है 2+2 5 पढ़ा रही है आपके बच्चे को, तो आपने देखा तो आप टीचर से बोलेंगे, अरे भाई आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप 2+2 तो 4 होता है, आप 5 पढ़ा रहे हैं। तो टीचर बोलती है सपोज कि अरे चलेगा, 5 और 4 में क्या अंतर है, एक का अंतर है, आप इतने सीरियस हो रहे हैं, 2+2 4, 2+2 5 एक ही बात है ना, इतना आप सीरियस क्यों ले रहे हैं इस चीज को, पढ़ने दीजिए ना, बाकी सब तो ठीक ही है ना। तो हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, 2+2 4 है, नो, 2+2 5 नहीं हो सकता है। ऐसे भगवान बता रहे हैं जो धर्म का ज्ञान है वो क्या है? बहुत साइंटिफिक है, नो स्पेकुलेशन। उसमें ऐसा नहीं है हम मनगढ़ंत तरीके से कुछ डिस्कशन करके खुद से समझ जाए धर्म। हाँ, धर्म का परिभाषा ऐसी है, अच्छा धर्म मेरे हिसाब से ऐसा होगा। जैसे मैं एक बार हमसे एक भक्त जुड़े हुए हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, तो वो हमारी क्लासेस से जुड़े और फिर ऐसे में उनसे पूछ रहा था कि आप क्या भगवत गीता पढ़ते हैं रोजाना और कैसे आप समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु जी, हम लोग क्या करते हैं, डेली अपनी कंपनी में इवनिंग के समय हमने टाइम फिक्स कर रखा है, हम सभी लोग जितने मेरे कलीग्स हैं, हम लोग सभी बैठ के भगवत गीता पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि भगवान ने क्या कहा है, और फिर हम लोग देखते हैं किसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है उसको हम लोग मान लेते हैं कि हाँ इस श्लोक में लगता है भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही कहा होगा, और फिर हम लोग उसको समझ के उसको नोट कर लेते हैं। ऐसे करके हमने सब श्लोकों को समझा है, डिस्कस करते हैं हम लोग आपस में बैठ। तो मैंने उनको कहा कि ये माध्यम नहीं है समझने का भगवत गीता को, कि हम लोग खुद से चर्चा करके खुद के मनगढ़ंत तरीके से हम लोग धर्म की परिभाषा को समझ जाएं, गीता के ज्ञान को समझ जाएं। एक्चुअली गीता का ज्ञान समझने का तरीका क्या है? एवं परंपरा प्राप्ति, सिर्फ भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा ही हम लोग इस ज्ञान को समझ सकते हैं। तो इस परंपरा में जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त आए हैं, जितने भी आचार्य आए हैं, वो साधारण पुरुष नहीं है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी ना आंध्र प्रदेश में प्रभुपाद जी थे, एक जगह है नेल्लोर, आप में से कोई साउथ इंडिया से अगर है तो आप लोग जानते होंगे, नेल्लोर एक जगह है, बहुत छोटी जगह है, इतनी बड़ी जगह नहीं है। तो प्रभुपाद जी वहां पे नेल्लोर में थे और मॉर्निंग वॉक, सुबह के समय आपने देखा होगा जनरली डेली प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, बहुत सारे कन्वर्सेशन है रिकॉर्डेड मॉर्निंग वॉक की। तो एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे अपने भक्तों के साथ जा रहे थे और बहुत सारे भक्त जो है प्रभुपाद जी से अनेक प्रकार के सवाल करते थे। तो उस समय बहुत सारे भक्त जो हैं वो भारत में प्रचार करने के लिए अलग अलग जगहों पे ना ट्रैवल कर रहे थे। तो जहां भी भक्त लोग जाते थे भारत में, क्योंकि उस समय इस्कॉन नहीं था, इस्कॉन के इतने सारे सेंटर्स नहीं थे जैसे आजकल हम लोग देख सकते हैं, तो जनरली जो प्रभुपाद जी के जो जितने भी डिसाइपल्स थे वो लोग क्या गौड़िया मठ में रुकते थे, गौड़िया मठ में रुकते थे और ना वहीं पे रह के ताकि प्रसाद भी मिल जाए और वो अपनी साधना कर सके और फिर इस्कॉन का प्रचार कर सके वहीं पे रह के। तो जब ये मॉर्निंग वॉक हो रही थी तो एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी एक बार मैं ना एक गौड़िया मठ में रुका था और वहां के गौड़िया मठ के भक्तों ने मुझे ऐसा कहा कि ना ये जो हरे कृष्णा मंत्र का प्रचार है ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ये भारत में ही होगा, ये ऐसा नहीं था कि इसका प्रचार जो है पूरे विश्व में होगा। ये जो भक्ति है, ये जो धर्म है, इसका ज्ञान सिर्फ भगवान ने भारत में ही प्रचार करने के लिए कहा था भक्तों को, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी क्या है, उन्होंने भारत में प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु भारत के बाहर तो गए नहीं। तो ये जो नगर आदि ग्राम की जो ना प्रेडिक्शन करी थी चैतन्य महाप्रभु ने कि जो भक्ति है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रचार है वो क्या है पूरे विश्व में हो जाएगा, ये सब क्या है, ये चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं कहा था। ये तो ऐसे मनगढ़ंत तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने जाके
विश्व में प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला था कि इसका प्रचार सिर्फ भारत में होगा। तो जब ऐसा एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी क्या ये सही है कि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि भक्ति का प्रचार जो है भारत में हो और कहीं ना हो, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भारत में प्रचार किया, तो क्यों नहीं गए चैतन्य महाप्रभु भारत से बाहर प्रचार करने के लिए? तो मॉर्निंग वॉक चल रही थी और श्रील प्रभुपाद जी ने जैसी सुना भक्त से कि चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं ऐसा सोचा था कि भक्ति का प्रचार भारत के बाहर भी होगा, तो तुरंत श्रील प्रभुपाद जी रुक गए चलते चलते, और श्रील प्रभुपाद जी ने उस भक्त को कहा कि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि भक्ति का प्रचार जो है पूरे विश्व में हो, इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार पूरे विश्व में हो, लेकिन उस प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु इसलिए बाहर नहीं गए भारत से क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इस भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में करूं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त को कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे ये कार्य दिया था कि मैं भक्ति का प्रचार, इस भगवत धर्म का प्रचार जो है पूरे विश्व में जाके करूं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी क्या हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए भेजा। और हम लोग देख सकते हैं कैसे सिर्फ 10 से 12 साल में श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इस हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवद गीता का पूरे विश्व में प्रचार कर दिया। तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि इस परंपरा में जितने भगवान के शुद्ध भक्त आए हैं वो साधारण पुरुष नहीं है, और उनके द्वारा ही हम लोग इस भगवद गीता के ज्ञान को, इस धर्म के ज्ञान को सही तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम लोग किसी और तरीके से समझने की चेष्टा करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया, गणित में 2 + 2 4 होता है, 5 नहीं होता है। तो अगर थोड़ा सा भी हम लोग स्पेकुलेशन ऐड कर दें इस ज्ञान में तो वो अज्ञान है ना। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि तर्क को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो ये न कथा सपंता। अगर कोई व्यक्ति धर्म की परिभाषा समझना चाहता है तो भगवान क्या बताते हैं, तर्को प्रतिष्ठा। सपोज कोई मान ले व्यक्ति सोचे तर्कों से समझेंगे, आर्ग्यूमेंट से, जैसे हम लोग देखते हैं एनडीटीवी पे वो डिबेट्स होती हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाया जाता है, ऑथर्स को बुलाया जाता है और डिबेट्स करवाते हैं वो लोग। तो शास्त्रों में क्या क्या बताया गया है, तर्को प्रतिष्ठा, तर्कों से धर्म को नहीं समझ सकते। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि भाई तर्कों से समझेंगे, आर्ग्यूमेंट से, डिबेट से समझेंगे धर्म की परिभाषा को, नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का तर्क अलग है। इसलिए आज हम लोग देख सकते हैं हमारे भारत में, इवन हमारे सो कॉल्ड हिंदू जो हम लोग धर्म का पालन करते, इसमें सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, तो तर्कों से नहीं समझ सकते। करेक्ट? तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न। अगर कोई व्यक्ति सोचे नहीं नहीं मैं शास्त्रों का अध्ययन करके समझूंगा धर्म को, मैं किसी परंपरा का पालन नहीं करूंगा, मैं किसी शुद्ध भक्ति के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुद से स्वयं चेष्टा करके सारे शास्त्रों को लेकर आऊंगा, उसको पढ़ूंगा और खुद से समझूंगा धर्म की परिभाषा क्या है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, श्रुतयो विभिन्न। शास्त्रों को पढ़ के भी नहीं समझ सकते। अलग अलग पुराण है, दुर्गा पुराण में पढ़ेंगे तो कोई व्यक्ति सोचेगा दुर्गा है सबसे सुप्रीम, शिव पुराण पढ़ेंगे तो कोई व्यक्ति सोचेगा शिव जी जो है सुप्रीम है। और आज इस कलयुग में देखें तो हमारी बुद्धि भी ऐसी नहीं है कि हम लोग सारे शास्त्रों को पढ़ के समझ सकें, तो शास्त्रों के माध्यम से भी नहीं समझ सकते। और अलग अलग ज्ञानी जो हैं, फिलोसफर जो हैं, उनसे मिलेंगे तो भी नहीं समझ सकते। तो कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान बताते हैं, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न कथा सपंता। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महाजन हैं, उनके द्वारा ही हम लोग धर्म के ज्ञान को समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भी भगवान वही चर्चा कर रहे हैं। हम लोग श्लोक में देखें तो क्या बता रहे हैं भगवान आज के श्लोक में।
सा एवायम मया ते दया योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चिति रहस्य ही एतत् उत्तमम। तो ये जो रहस्य है, भगवान क्या बता रहे हैं, ये रहस्य है। धर्म का ज्ञान जो है, ये ज्ञान जो है हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त है, भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, धर्म का ज्ञान मतलब जो भक्ति का ज्ञान है, क्योंकि धर्म का लक्ष्य क्या है, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। तो ये जो भक्ति का जो ज्ञान है, जो संबंध का ज्ञान है, जो हमें स्थापित करना है, वो ज्ञान जो है हम लोग सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा ही समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग डिबेट्स के द्वारा, स्कॉलरशिप के द्वारा और इन सब चीजों के द्वारा समझ सकते हैं। और भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, भगवान बताते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेवन मुख जीवा, जब हम जीव का उपयोग करते हैं भगवान के नाम का जप करके। सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ भक्ति इज टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड एंगेज अवर टंग in chanting holy names always. तो this is the process of bhakti, और ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। और भगवान जी बता रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से कि अगर जब तक हम लोग अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे, हमारा स्वरूप क्या है, जीवन और स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, तब तक हम लोग इस जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं मुक्त हो सकते। तब तक हम इस दुनिया में शांति आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। और यही हमारी असली ड्यूटी है, ये हमारा असली धर्म है, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। सो आई विल स्टॉप हियर, और अभी हम लोग एक माला जप कर लेंगे हरे कृष्ण महामंत्र की।